ऐसे यूज किया? हाँ, सरकार की तरफ से एक CET एग्ज़ाम 2025 से एक ऐप बनाई गई है, जिसको आप सभी भी स्टोर ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसमें जो बेसिकली चीज़ यही है कि सरकार ने उसमें कैंडिडेट्स की फुल इन्फॉर्मेशन और ये पूछा है कि भाई आप बस की सेवा चाहते हो, निःशुल्क है जो, तो उसमें येस और नो का ऑप्शन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बड़े हर्ष की बात है कि अब तक लगभग 4 लाख के आसपास बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ऑलरेडी कि हमें बस चाहिए, हम बस की सेवा से ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सर, जो महिला कैंडिडेट फ्री रहेगा, फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए फ्री रहेगा। सरकार ने ये भी सुविधा की है कि यदि कोई फीमेल कैंडिडेट जिनका सेंटर थोड़ा दूर पड़ता है तो एक दिन पहले भी आके रुक सकता है एग्ज़ाम से। वो सरकार ने, प्रशासन ने रुकने की व्यवस्था की हुई है। नहीं, उसका कोई नदी के रिश्तेदार जी जाना चाहते हैं, टिकट लगेगी या फ्री? नहीं, फीमेल्स के साथ एक साथ में फ्री रहेगा। बसेस क्या मैं आपको बताऊं, हमारे पास रोडवेज में इस टाइम में लगभग 150 बसें हैं, तो 150 बसें तो हमारी रहेंगी और लगभग 250 बसें हमने RTO से हायर की हैं, जिसमें प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसें रहेंगी और स्कूल की बसेस। और कुछ कहना चाहिए सर, अपील आम जनता? हाँ, मेरी बस जनता से यही अपील है, जो कैंडिडेट्स हैं जो CET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उनको हम बिल्कुल उनके गांव से ही पिक करेंगे, ऐसे ही हमने सुविधा की हुई है बसेस की, और वो आराम से हमारी बस का लाभ लें और उनको हम सेंटर तक ही छोड़ेंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनसे अपील करूँगा कि जो हमने ऐप बनाई हुई है, जो हमने लिंक बनाया, उस पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करें और परिवहन सेवा का लाभ उठाएं। ये जो परीक्षा होने जा रही है, किस तरह की प्रशासन की तैयारी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने 26 और 27, जो SS बोर्ड है उसने 26 और 27 2 दिन निर्धारित किए हैं CET के एग्ज़ाम के लिए। तो 26 में भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, मॉर्निंग और इवनिंग, और 27 में भी मॉर्निंग और इवनिंग में शेड्यूल रहेगा स्टूडेंट्स का। जहाँ तक यमुनानगर की बात है, तो यमुनानगर में हमारे यहाँ पर शिफ्ट लगभग 11,500 बच्चे आ रहे हैं। तो यानी कि 4 दिन का मिला के चले तो लगभग 45 से 46,000 बच्चा 2 दिनों में यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आएगा। हमारे यहाँ प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। तो सेंटर्स की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे 34 लोकेशन हैं और 47 सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी की जहाँ तक बात हमारी, तो हमने 2 तरह से तैयारी की है हमारे यहाँ बच्चों को। जो बच्चे हमारे यहाँ से चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, मैं आपको बता दूँ कि यमुनानगर के सभी बच्चों के एग्ज़ाम चंडीगढ़ में ही होनी है, एक ही जगह सेंटर है केवल चंडीगढ़ में, ठीक है। तो पर शिफ्ट लगभग 8,500 बच्चे जाएंगे। तो टोटल 2 दिनों में यहाँ से लगभग 35 से 36,000 बच्चा चंडीगढ़ एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा। तो बच्चों को चंडीगढ़ स्मूथली छोड़ने के लिए हमने जो प्लान किया है, वो हमने यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्लस्टर बनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यमुनानगर शहर के बच्चों के लिए यमुनानगर क्लस्टर बनाया है, बिलासपुर, सडौरा, छछरौली, प्रतापनगर, खिजराबाद, रादौर, थाना छप्पर, ये जो हमारे अलग अलग सब डिवीज़न और जो ब्लॉक हैं, उन पे हमने अलग क्लस्टर बनाए हैं। इवन जो बड़े बड़े गांव हैं, जैसे कि गुमथड़ा हुआ, गड़ी बिरबल हुआ, लेद्दी हुआ या रणजीतपुर हुआ, वहाँ हमने अलग बड़े क्लस्टर बनाए हैं ताकि स्टूडेंट को हम बिल्कुल गांव से ही पिक करके और चंडीगढ़ उनके सेंटर तक छोड़ें। और फिर वहाँ पार्किंग की सुविधा बनी हुई है चंडीगढ़ में सेक्टर 17 और 34 में। वो सभी जगह बच्चों को सेंटर पे छोड़ते हुए और बस सारी पार्क हो जाएंगी सेक्टर 17 में, सेक्टर 34 में। जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा, वो बच्चों को लेते हुए और उन्हीं जहाँ से उन्होंने पिक किया था बच्चों को, वहाँ उनको छोड़ देंगे। तो ये तो तैयारी है हमारी, जो बच्चों को हमने जो छोड़ना है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। अब हमारा दूसरा जो तैयारी है हमारी, वो है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी बच्चे आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसके हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह से बच्चे आ रहे हैं, पंचकुला, चंडीगढ़ और करनाल। करनाल से लगभग पर शिफ्ट में 7,000 बच्चे आ रहे हैं, और करनाल से 7,000 बच्चे पर शिफ्ट में आ रहे हैं। पंचकुला से लगभग 3,500 बच्चे पर शिफ्ट, और चंडीगढ़ से 950 बच्चे पर शिफ्ट। तो यहाँ भी लगभग 45 से 46,000 बच्चे 2 दिनों में आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ हमारे जो सेंटर्स बने हुए हैं, तो बच्चों के उसकी जो हमारी प्लानिंग है वो इस तरह से है कि शहर, क्योंकि हमारा शहर कंजेस्टेड शहर है, जाम की स्थिति हो सकती है, 150-200 बसें आएंगी तो यहाँ थोड़ा सा मैनेज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आज ही हमारी DC सर से मीटिंग हुई थी, तो हम प्लान कर रहे हैं कि हम जो बाईपास वाला एरिया है, या तो औरंगाबाद वाला एरिया या कैल वाला एरिया, वहाँ हम आज या कल में जगह डिसाइड कर देंगे। फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, सारी बसें वहाँ पे आएंगी, वहाँ से हम बच्चों को छोटी मिनी बसें, शटल सेवा बोलते हैं जिसको, वो हम बच्चों को देंगे और वो हर जगह प्रत्येक सेंटर पे बच्चों को छोड़ेंगे। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा, बच्चों को वहीं से पिक करेगी, और वहाँ जहाँ हम कैल पे, जो हमारा कैल या जो भी औरंगाबाद जहाँ भी डिसाइड होगा हमारा टेम्पोररी बस स्टैंड,
उस टेम्प्रोरी बस स्टैंड से फिर वो बसें उनको वापस अपने डेस्टिनेशन पे करनाल, पंचकुला और चंडीगढ़ छोड़ देंगे बच्चों।